कहानी शुरू होती है एक ठंडे और सुनसान आर्कटिक बेस से, जहां एक मजाकिया आदमी लाओ हेई बस एक प्यारी सी ब्लैक एंड व्हाइट सेल्फी लेना चाहता था, वो भी नॉर्थ पोल की सफेद बर्फ और काले भालू के साथ। लेकिन उस फोटो के चक्कर में उसकी जिंदगी का सबसे डरावना हादसा शुरू हो गया। जैसे ही उसने कैमरा उठाया, उसके हाथ में तेज दर्द उठा, जैसे किसी ने उसे काट लिया हो। शुरू में उसने सोचा शायद कोई फ्लिंसेक्ट होगा और वो इसे नजरअंदाज कर देता है, पर रात होते होते उसका हाथ खुजली और जलन से लाल पड़ने लगा। वो जितना खुजलाता, दर्द उतना बढ़ता, मानो अंदर कुछ जिंदा चीज हिल रही हो। सुबह जब उसने पट्टी खोली तो उसका जख्म काला पड़ चुका था और अंदर से सड़ा हुआ मांस दिख रहा था। वो कुछ समझ पाता इससे पहले उसका साथी भागता हुआ आया और बोला, जल्दी चल, लैब में कुछ गड़बड़ है। लाओ हेई भागकर लैब पहुंचा और वहां नजारा देख उसके होश उड़ गए। सामने पड़ा था वही पोलर बेयर, लेकिन अब उसकी लाश सड़ चुकी थी और उसके शरीर से हजारों कीड़े रेंग रहे थे। तभी लाओ हेई ने अपने जख्म को चाकू से खोला और अंदर से निकला एक जिंदा कीड़ा जो उसकी नसों में हिल रहा था। घबराहट में उसने किचन की छुरी उठाई और तय कर लिया, अगर जिंदा रहना है तो हाथ काटना ही पड़ेगा। बाहर खड़ा उसका दोस्त ये सुनकर डर के मारे पेशाब कर बैठा, पर तभी शाओ मेई दौड़कर आई और ठेचीवन वारों के बाद लाओ हेई का संक्रमित हाथ आखिरकार काट दिया गया। जैसे तैसे उन्होंने उसे सोफे पर लिटाया और इलाज की कोशिश की। उसी वक्त शाओ मेई को एक पुरानी डायरी मिली जो उसके वैज्ञानिक पिता की थी। डायरी में लिखा था, ये कीड़े कोई आम जीव नहीं थे, बल्कि प्राचीन परजीवी पैरासाइट्स थे। मर्द कीड़े काटने के बाद मर जाते हैं, लेकिन मादा कीड़े शरीर के अंदर जाकर अंडे देती हैं और जिस इंसान को यह संक्रमण हो जाए उसका बचना नामुमकिन होता है। अब सब समझ चुके थे लाओ हेई का संक्रमण घातक था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि यह सब शुरू हुआ था एक दिन पहले जब शाओ मेई और उसके साथी अपने ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट के लिए हेलीकॉप्टर से आर्कटिक बेस पहुंचे थे, जहां उसके पिता का रिसर्च टीम काम कर रही थी। लेकिन वहां कोई नहीं था, पूरा बेस खाली पड़ा था। रात में जब शाओ मेई नींद से जागी तो बाहर से इंजन की आवाज आ रही थी। वो निकली तो देखा एक मोटरसाइकिल अब भी चालू थी और पास में पड़ा था एक बेहोश औरत का शरीर। वो थी उसके पिता की असिस्टेंट। टीम उसे अंदर लाती है, पर थोड़ी देर में वो हरे रंग का झाग उठने लगती है और कुछ कहना चाहती है, पर उसके होंठों से सिर्फ एक अधूरा शब्द निकलता है और वो मर जाती है। अब डर ने सबको जकड़ लिया था और शाओ मेई ने फैसला किया, मुझे अपने पिता को ढूंढना ही होगा। वो और उसका साथी दाशान निकल पड़ते हैं जंगल की ओर, जहां उन्हें जल्द ही मिलने वाला था 30 लोगों की लाशों का ढेर। पिछली कहानी में हमने देखा था कि लाओ हेई अपने ही हाथ काटकर जान बचा पाया था, लेकिन असली डर तो अब शुरू होने वाला था। कहानी आगे बढ़ती है। शाओ मेई और दाशान को बर्फीले मैदान से कुछ किलोमीटर दूर दो टेंट दिखाई देते हैं। वे तुरंत वहां पहुंचते हैं, लेकिन जो दृश्य सामने आता है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। टेंट के पास पड़े थे शाओ मेई के पिता के सहायक की लाशें और साफ लग रहा था कि उन्हें गोली मारी गई थी। पास ही नया सा कब्र जैसा गड्ढा खुदा था, मानो किसी ने जल्दबाजी में कुछ छिपाने की कोशिश की हो। जब दोनों ने टेंट के अंदर झांका तो पाया वहां एक लाखों साल पुराना मैमथ का जमा हुआ शव रखा था, जो अब ग्लेशियर पिघलने से बाहर आ गया था। लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ जब वो मरा हुआ मैमथ धीरे धीरे हिलने लगा। दोनों पास पहुंचे तो देखा उसके शरीर से वही भयानक कीड़े निकल रहे थे जिन्होंने लाओ हेई को संक्रमित किया था। डरी हुई शाओ मेई तुरंत दाशान के साथ बेस लौटती है और बिना कुछ सोचे अपने साथी की लाश वाले कमरे में घुस जाती है। वो लाश अभी मेज पर पड़ी थी, लेकिन अचानक उसकी पलकों के नीचे कुछ हिलता है। एक छोटा कीड़ा बाहर झांकता है और तुरंत फिर अंदर घुस जाता है। डर के मारे सब लोग चादर से लाश को ढक देते हैं और उसे प्रयोगशाला लैब में ले जाते हैं, जहां पहले से पोलर बेयर की सड़ी हुई लाश रखी थी। अब शुरू होता है सबसे भयानक नजारा। वो औरत की लाश हिलने लगती है और अगले ही पल उसके शरीर से सैकड़ों कीड़े बाहर निकलने लगते हैं। पूरा कमरा घिन और डर से भर जाता है। अब सबको एहसास हो चुका था कि यह संक्रमण फैल चुका है। शाओ मेई जल्दी से कंट्रोल सेंटर से संपर्क करने की कोशिश करती है, पर तभी जुआन माओ उसे रोक देती है। वो बंदूक निकालती है और वायरलेस रेडियो तोड़ देती है। वो कहती है, मैंने पहले ही रेस्क्यू टीम से बात कर ली है, कुछ घंटों में हेलीकॉप्टर आएगा और हम यहां से निकल जाएंगे। लेकिन सच्चाई बहुत भयानक थी। जुआन माओ खुद संक्रमित थी। वो नहीं चाहती थी कि बेस को सील किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो हमेशा के लिए यही फंस जाती। शाओ मेई को अब शक हो चुका था। वो कहती है, चलो सबका चेकअप करते हैं। और तभी सच्चाई सामने आ जाती है। जुआन माओ के शरीर में कीड़े रेंग रहे थे। वो भागने की कोशिश करती है। शाओ मेई और दाशान उसके पीछे दौड़ते हैं। लड़ाई के दौरान अचानक एक गोली चलती है और गोली चलाने वाला कोई और नहीं, शाओ मेई का पिता सोंग बियाओ था। असल में वो मरा नहीं था, बस घायल था। पर अब वो इंसान नहीं रहा। वो बन चुका था पागल वैज्ञानिक जिसे दुनिया को सजा देनी थी। शाओ मेई को अब सब समझ आया। ये सब उसके पिता का प्लान था।
वो वैश्विक तापमान को रोकने के लिए सालों से रिसर्च कर रहा था, लेकिन जब उसे पता चला कि इंसान ही धरती के विनाश का कारण है, तो उसने तय किया, अगर इंसान नहीं बदलेंगे तो उन्हें दर्द महसूस करवाना पड़ेगा। और इसी सोच में उसने इन परजीवियों को खुद के शरीर में डाल लिया, ताकि वो इन्हें इंसानों की दुनिया में ले जाकर एक वैश्विक ग्लोबल डिजास्टर शुरू कर सके। उसकी असिस्टेंट ने उसे रोकने की कोशिश की, इसलिए उसने उसे गिन दी। पिछली कहानी में हमने देखा था कि लाओ ही अपने ही हाथ काटकर जान बचा पाया था, लेकिन असली डर तो अब शुरू होने वाला था। कहानी आगे बढ़ती है। शाओ मेई और दाशान को बर्फीले मैदान से कुछ किलोमीटर दूर दो टेंट दिखाई देते हैं। वे तुरंत वहां पहुंचते हैं, लेकिन जो दृश्य सामने आता है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। टेंट के पास पड़े थे शाओ मेई के पिता के सहायक की लाशें, और साफ लग रहा था कि उन्हें गोली मारी गई थी। पास ही नया सा कब्र जैसा गड्ढा खुदा था, मानो किसी ने जल्दबाजी में कुछ छिपाने की कोशिश की हो। जब दोनों ने टेंट के अंदर झांका तो पाया वहां एक लाखों साल पुराना मैमथ का जमा हुआ शव रखा था, जो अब ग्लेशियर पिघलने से बाहर आ गया था। लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ जब वो मरा हुआ मैमथ धीरे धीरे हिलने लगा। दोनों पास पहुंचे तो देखा उसके शरीर से वही भयानक कीड़े निकल रहे थे जिन्होंने लाओ हेई को संक्रमित किया था। डरी हुई शाओ मेई तुरंत दाशान के साथ बेस लौटती है और बिना कुछ सोचे अपने साथी की लाश वाले कमरे में घुस जाती है। वो लाश अभी मेज पर पड़ी थी, लेकिन अचानक उसकी पलकों के नीचे कुछ हिलता है। एक छोटा कीड़ा बाहर झांकता है और तुरंत फिर अंदर घुस जाता है। डर के मारे सब लोग चादर से लाश को ढक देते हैं और उसे प्रयोगशाला में ले जाते हैं, जहां पहले से पोलर बेयर की सड़ी हुई लाश रखी थी। अब शुरू होता है सबसे भयानक नजारा। वो औरत की लाश हिलने लगती है और अगले ही पल उसके शरीर से सैकड़ों कीड़े बाहर निकलने लगते हैं। पूरा कमरा घिन और डर से भर जाता है। अब सबको एहसास हो चुका था कि यह संक्रमण फैल चुका है। शाओ मेई जल्दी से कंट्रोल सेंटर से संपर्क करने की कोशिश करती है, पर तभी जुआन माओ उसे रोक देती है। वो बंदूक निकालती है और वायरलेस रेडियो तोड़ देती है। वो कहती है, मैंने पहले ही रेस्क्यू टीम से बात कर ली है, कुछ घंटों में हेलीकॉप्टर आएगा और हम यहां से निकल जाएंगे। लेकिन सच्चाई बहुत भयानक थी। जुआन माओ खुद संक्रमित थी। वो नहीं चाहती थी कि बेस को सील किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो हमेशा के लिए यहीं फंस जाती। शाओ मेई को अब शक हो चुका था। वो कहती है, चलो सबका चेकअप करते हैं। और तभी सच्चाई सामने आ जाती है। जुआन माओ के शरीर में कीड़े रेंग रहे थे। वो भागने की कोशिश करती है। शाओ मेई और दाशान उसके पीछे दौड़ते हैं। लड़ाई के दौरान अचानक एक गोली चलती है और गोली चलाने वाला कोई और नहीं, शाओ मेई का पिता सोंग बियाओ था। असल में वो मरा नहीं था, बस घायल था। पर अब वो इंसान नहीं रहा।